Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel, Changing the Way of Thinking. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज हम बात करेंगे 20 नवंबर 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आपने अभी तक हमको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो नहीं किया तो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको लेटेस्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर डोज, पीडीएफ नोट्स और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिंक अवेलेबल होते रहते हैं। आज के सेशन में बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर, लेकिन उससे पहले एसबीआई पीओ एग्ज़ाम में अब कुछ ही दिन बचे हैं। अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें अनअकैडमी के साथ पूरी। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर अंकुश लांबा सर आपके लिए लाए हैं फ्री टेस्ट सीरीज फॉर एसबीआई पीओ प्रीलिम्स, जिसमें होंगे रीजनिंग टेस्ट और उनका एनालिसिस। ये टेस्ट बिल्कुल फ्री हैं, जल्दी से एनरोल करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर और अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक करें और एग्जाम क्रैक करें अनअकैडमी के साथ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अंकुश लांबा सर आपके लिए लाए हैं एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के लिए रीजनिंग टेस्ट जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाले हैं आपके लिए। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप सारी जानकारी इस टेस्ट के बारे में ले सकते हैं। बाकी अगर आप कोई कोर्स परचेस करना चाहते हैं अनअकैडमी पे तो आप मेरा कोड यूज़ करके कोर्सेज परचेस कर सकते हैं। मेरा कोड है सौरभ10। तो अगर आप सौरभ10 कोड यूज़ करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा आपके कोर्सेज पे। तो जल्दी जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप कोर्सेज परचेस कर सकते हैं और इस इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के लिए। आज बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 एग्रीकल्चर करंट अफेयर, जिसमें पहली हेडलाइन है नाफेड टू सेटअप स्पेशल फैसिलिटी इन दिल्ली टू स्टोर अनियन एंड एप्पल। तो यहाँ पर बात हो रही है नाफेड की, जिसका नाम है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो नाफेड ने यहाँ पर सेटअप करने जा रही है स्टोरेज फैसिलिटी फॉर अनियन एंड एप्पल। तो एप्पल और अनियन को लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए नाफेड ने यहाँ पर स्पेशल फैसिलिटी तैयार की है जो कि बहुत स्पेशल है। जानेंगे ऐसा क्या नाफेड ने यहाँ पर अरेंजमेंट किया है जिससे अब अनियन और एप्पल को दिल्ली में ही स्टोर किया जाएगा, ताकि जो प्रॉब्लम आती है प्राइसेस को लेके या फिर बोल सकते हो अवेलेबिलिटी को लेके वो ना आए। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में, सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली स्लाइड में। सेकेंड इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर, गवर्नमेंट ओकेज सब्सिडाइज लोन वर्थ रुपीज 3,971.31 करोड़ फॉर माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट, जिसको MIP, ठीक है, ये आपका MIP है। और यहाँ पर अभी आगे जानेंगे कि एक फंड है जो बनाया गया माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर बात हो रही है माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट ने स्वीकृति दे दी है। अब वो सब्सिडाइज लोन देगी जो कि लगभग 3,971.31 करोड़ का होगा। जानेंगे डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन, कितना कितना पैसा किस किस स्टेट को यहाँ पर अलॉट किया गया है, सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे आने वाली स्लाइड में। और आज का लास्ट और इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर, रबी शोइंग बिगिंस, wheat planted at 97.27 लाख हेक्टेयर सो फार। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का डेटा रिलीज हुआ है जिसमें हम जानेंगे कि रबी की जो शोइंग है वो शुरू हो चुकी है, आप लोग भी जानते हैं। तो वीट की अभी तक जो प्लांटिंग हुई है, शोइंग हुई है, वो लगभग 97.27 लाख हेक्टेयर हुई है। तो जानेंगे पिछले ईयर में इस टाइम तक कितनी शोइंग हो गई थी और बाकी जो कोर्स सीरियल हैं उसके बारे में भी डिटेल जानेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहें। सबसे पहले बात करेंगे तो नाबार्ड यहाँ पर सेटअप करने जा रहा है स्पेशल फैसिलिटी इन दिल्ली टू स्टोर अनियन एंड एप्पल, क्योंकि ये अनियन और एप्पल ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी काफ़ी डिमांड रहती है इंडिया में, खासकर NCR में, और या बोल सकते हो कैपिटल रीजन में। क्योंकि कैपिटल रीजन को ले लें और NCR रीजन को ले लें तो ये ऐसा रीजन है जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और इसीलिए उसको देखते हुए नाफेड यहाँ पर सेटअप करने वाला है स्टोरेज फैसिलिटी। यहाँ पर बात करेंगे तो इन ऑर्डर टू क्रिएट बफर स्टॉक फॉर अनियन एंड एप्पल, तो यहाँ पर अनियन और एप्पल मतलब प्याज और सेब के लिए बफर स्टॉक क्रिएट करने के लिए यहाँ पे जो नाफेड है वो क्या करेगी,
10,000 टन कैपेसिटी का यहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोल्ड वेयर हाउस बनाएगी, जिससे लॉन्ग टर्म स्टोरेज हो सके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, जिसमें जो प्राइमरी चीज़ है वो अनियन है और एप्पल है, लेकिन उसके अदरवाइज और भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वहाँ पे स्टोर हो सकेंगे, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। ये किया जा रहा है ऑन अ बोट बेसिस, BOT, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर बेसिस। तो पहले जान लेते हैं बोट क्या है। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर बेसिस। तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट डिलीवरी मेथड यूजुअली फॉर लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो ये बहुत बड़े स्केल के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं वहाँ पर इसको अप्लाई किया जाता है, उसी फॉर्म का एक प्रोजेक्ट डिलीवरी मेथड है। और इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंस, डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, ओन एंड ऑपरेट। तो यहाँ पर जो भी इसको कर रहा है, जैसे अभी नाफेड कर रही है तो नाफेड ही रेस्पॉन्सिबल होगी इसके फाइनेंसिंग के लिए, डिज़ाइन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, ओन के लिए और ऑपरेशन के लिए। तो यहाँ पर पूरा जो जिम्मा रहता है वो उसी कंपनी का रहता है जो करने वाला होता है। तो बोर्ड बेसिस पे यहाँ पर ये काम किया जा रहा है, और इसका जो टारगेट होता है या बोल सकते हो जो पीरियड होता है वो 20 से 30 साल का होता है। तो कम से कम इतने साल का यहाँ पर एक तरह से बोल सकते हो कि जो पीरियड होता है वो 20 से 30 साल का रखा जाता है, उसी के बीच में ये सारे प्रोसेस होते हैं। तो यहाँ पर इतना आपको पता रखना है कि ऑन दी बोट बेसिस यहाँ पर नाफेड 10,000 टन कैपेसिटी का टेम्परेचर कंट्रोल वेयर हाउस तैयार कर रहा है, जिससे लॉन्ग टर्म स्टोरेज हो सकेगा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का। अभी टारगेट किया जा रहा है अनियन को और एप्पल को। आगे बोला गया द फैसिलिटी विल कम अप ऑन नाफेड ओन लैंड इन नजफगढ़ पार्ट ऑफ NCR। तो यहाँ पर एक NCR का पार्ट है जिसको नजफगढ़ बोलते हैं। तो नजफगढ़ में नाफेड की खुद की लैंड है, तो ये जो फैसिलिटी है वो वहीं पर डेवलप करेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर NCR को कवर करना है, कैपिटल रीजन को कवर करना है और कैपिटल को करना है। तो मेन चीज़ यहाँ पर निकल के आती है कि उसी के आसपास यहाँ पर लैंड का उन्होंने सर्च करना होता है। तो यहाँ पर नाफेड के पास खुद का लैंड है, ज़मीन है, तो उसका ये उपयोग करेगी जो कि नजफगढ़ में है, ये आपको याद रखना है। आगे यहाँ पर बोला जा रहा है द फैसिलिटी विल ऑपरेट एज अ कोल्ड स्टोरेज फॉर द क्रॉप्स प्रोक्योर्ड बाय द एजेंसी। तो यहाँ पर ये फैसिलिटी ऑपरेट की जाएगी एज ए कोल्ड स्टोर। तो यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज बना के इस फैसिलिटी को और आगे बढ़ाया जाएगा ताकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को प्रोक्योर किया जा सके बाय दी एजेंसी। जितनी भी एजेंसी हैं जो प्रोक्योर करती हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को, वो कोल्ड स्टोर का हेल्प ले सकती हैं, यहाँ पे बात की गई है। नाफेड की बात करेंगे तो नाफेड को नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बोलते हैं, जो कि आपको पता है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो करती है प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की मार्केटिंग और प्रोक्योरमेंट के लिए जानी जाती है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है नाफेड। अब यहाँ पर नाफेड की बात हो रही है, थोड़ा सा आपको ये भी पता होना चाहिए नाफेड के बारे में कि नाफेड की अगर हम बात करेंगे तो नाफेड का जो हेडक्वार्टर है वो आपका मुंबई में है, ठीक है। सॉरी 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 नाफेड का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, ये आपको याद रखना है। और अगर बात करेंगे तो ये जो फाउंड हुआ था ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये आपका फाउंडेड था 2 अक्टूबर। मैं थोड़ा सा यहाँ पर हौच पौच हो रहा है, मैं कम कर देता हूँ उसको। चलो, तो यहाँ पे 2 अक्टूबर 1958, तो 2 अक्टूबर 1958 में ये फाउंड हुआ। इसके जो प्रेजेंट में चेयरमैन है मिस्टर विजेंद्र सिंह, ठीक है, ये भी आपको याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। मिस्टर विजेंद्र सिंह इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ नाफेड, और इसके जो प्रेजेंट में MD हैं, ठीक है, ये भी आ सकता है। तो मिस्टर संजीव कुमार इज़ द प्रेजेंट MD ऑफ नाफेड, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे बात की जा रही है तो जो आपकी एजेंसी है, एक सेकेंड, जो आपकी एजेंसी है वो यहाँ पर स्टोर करेगी, जो कि लिखा हुआ है द एजेंसी विल स्टोर अनियन एंड एप्पल प्रोक्योर्ड फॉर बफर स्टॉकिंग एंड पे रेंटल टू द बिडर ऑन म्यूचुअली एग्रीएबल टर्म्स थ्रू एन एग्रीमेंट द टेंडर डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी एजेंसी यहाँ पर स्टोर करेगी अनियन और एप्पल को, जो एज ए प्रोक्योर करेगी बफर स्टॉक के लिए, और यहाँ पर
पे करेगी रेंट को। तो कोई भी एजेंसी है अगर उस इंफ्रास्ट्रक्चर में कोल्ड स्टोरेज में अपने प्रोड्यूस को लाती है तो वो यहाँ पर अलाउ कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि हम उनसे बस रेंट लेंगे, ठीक है, जितना भी रेंट होगा उसका वो अगर दें और वो इजीली क्या कर सकते हैं, अपने फूड को प्रोक्योर कर सकते हैं। उनको अलग से अपना ओन इंफ्रास्ट्रक्चर या बोल सकते हो कोल्ड स्टोर बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो एमडी हैं नाफेड के, उन्होंने ईमेल के जरिए यहाँ पे रिप्लाई दिया और यहाँ पर ये कंफर्म किया है कि एजेंसी वाज गोइंग अहेड विद द फैसिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ अनियन एंड एप्पल एट द नजफगढ़ ऑन बोट बेसिस। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि ईमेल के माध्यम से और ट्विटर के माध्यम से बताई जाती हैं, जो कि आप सब जानते हैं कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से सारी चीज़ें अनाउंसमेंट होती हैं। तो इतना आपको पता रखना है इस करंट अफेयर के बारे में। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। और अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अभी लाइक करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक्स का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जल्दी से लाइक करो और सभी ग्रुप्स में शेयर करो। आगे बात करेंगे गवर्नमेंट ओकेज सब्सिडाइज्ड लोन वर्थ ₹3,971.31 करोड़ फॉर माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट मतलब है माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देने के लिए, उससे रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट हैं उसके लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर स्वीकृत कर दिया है, स्वीकृति दे दी है सब्सिडाइज लोन के लिए, जो कि रहेगा 3,971.31। तो जान लेते हैं लोन कहाँ से सैंक्शन होगा, किस तरीके से होगा। तो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने फ्राइडे मतलब आज के दिन यहाँ पर एनओडी मतलब होता है स्वीकृति देना, ठीक है, एनओडी फॉर सब्सिडाइज लोन वर्थ रुपीज अबव मतलब अप्रॉक्स 4,000 करोड़ फॉर इम्प्लीमेंटिंग माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट एंड मैक्सिमम लोन हैज़ बीन अप्रूव फॉर तमिलनाडु। तो यहाँ पर बात हो रहा है कि 3,971.31 करोड़ रुपए का सब्सिडाइज लोन सैंक्शन किया गया है कई स्टेट्स को। जानेंगे भी कौन कौन से स्टेट हैं। और सबसे ज़्यादा जो मनी सैंक्शन की गई है, वो जो लोन सैंक्शन किया गया है वो किया गया है तमिलनाडु को। अभी जानेंगे तमिलनाडु को कितना यहाँ पर लोन सैंक्शन किया गया है जो कि सब्सिडाइज रेट पे होगा। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर द इंटरेस्ट सबमेंटेड लोन आर बीइंग ऑफर्ड अंडर माइक्रो इरिगेशन फंड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। MIF के अंडर ये जो आपका सबवेंटेड लोन है इसको यहाँ पर ऑफर किया गया है। तो MIF के बारे में जो पिछली लाइन है, अभी आने वाली लाइन है, उसके बारे में आपको मैं क्लियर करता हूँ। जो क्रिएट किया गया था नाबार्ड का, जो कि किसके लिए इंप्लीमेंट किया गया है, माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए। कहने का मतलब है कि एक MIF बनाया गया था, किसके लिए, MIP के लिए, मतलब माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए MIF का निर्माण हुआ, जो किया था नाबार्ड बैंक ने। अब यहाँ पर आपका कन्फ्यूजन क्लियर होगा, ये जो फंड है माइक्रो इरिगेशन फंड है, इसका जो इनिशियल कॉर्पस था, जो कोष था, वो था 5,000 करोड़, वाज ऑपरेशनाइज इन द 2019-20। तो यहाँ पर बात हो रही है कि जो 5,000 करोड़ का ये फंड स्थापित किया गया था 2019-20 में, तो ये 2019 से ही संचालित है, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, तो इसका ऑब्जेक्ट है कि सब्सिडाइज लोन प्रोवाइड कराना फॉर एक्सपेंडिंग कवरेज ऑफ माइक्रो इरिगेशन। तो माइक्रो इरिगेशन को एक्सपेंड करने के लिए, उसके कवरेज एरिया को बढ़ाने के लिए ही सब्सिडाइज रेट पे लोन प्रोवाइड कराना ही इस फंड का उद्देश्य है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम आगे बात करेंगे तो यहाँ पर है, इन दी स्टेटमेंट द मिनिस्ट्री सेड द स्टीयरिंग कमेटी ऑफ MIF हैज़ अप्रूव प्रोजेक्ट फॉर लोन वर्थ रुपीज़। तो यहाँ पर MIF से रिलेटेड जितने भी आपके बोल सकते हो जो मनी सेंक्शन की जा रही है प्रोजेक्ट के लिए, जो कि माइक्रो इरिगेशन से रिलेटेड हैं, तो यहाँ पर टोटल जो लोन है वो आपका है 3,971.31 करोड़। कहने का मतलब ये होता है कि मान लो नाबार्ड ने कोई पैसा किसी को दिया किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो उस पर वो बहुत ही कम इंटरेस्ट लेती है, ठीक है, एक तरह से ना के बराबर इंटरेस्ट होता है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी रहती है। तो जो भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराएगा उसको कम से कम इंटरेस्ट देना होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट होगा। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से जो रेवेन्यू जनरेट होगा, तो एक तरह से GDP ग्रोथ करती है। और नाबार्ड का काम ही ये होता है कि फाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, लोन सेंक्शन करना, ताकि एग्रीकल्चर में जो बोल सकते हो डेवलपमेंट है वो हो सके और जो पॉवर्टी है इंडिया वो कम हो सके, यही उसका उद्देश्य है। आगे यहाँ पर बोला जा रहा है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ये जो 3,971.31 करोड़ है जो कि सब्सिडाइज लोन प्रोवाइड किया गया है स्टेट्स को, उसमें किस किस स्टेट को कितना कितना मिला है। तो इस लोन में सबसे ज़्यादा मिला है तमिलनाडु को 1,357.93 करोड़,
उसके बाद मिला है हरियाणा को 790.94 करोड़, उसके बाद गुजरात को 764.13 करोड़, देन आंध्र प्रदेश 616.13 करोड़, देन वेस्ट बंगाल 276.55 करोड़, और देन पंजाब 150 करोड़, और लास्ट उत्तराखंड को 15.63 करोड़ रुपए दिया गया है। ठीक है, तो यूपी के लिए यहाँ पर अभी कोई पैसा सैंक्शन नहीं किया गया है, लोन सैंक्शन नहीं किया गया है, तो इतना आपको पता रखना है इस इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर के बारे में। अब यहाँ पर बात आती है कि सबवेंटेड क्या होता है। तो ये एक सपोर्ट होती है, असिस्टेंट होता है, जो कि बाय द पेमेंट ऑफ अ सबमेंशन, तो सबमेंशन के पेमेंट के द्वारा ये किया जाता है। सबमेंशन क्या होता है, एक ग्रांट होता है जो सपोर्ट करता है गवर्नमेंट के द्वारा रिगार्डिंग मनी। ठीक है, तो एक तरह से कोई अगर मनी है गवर्नमेंट उसको दे रही है, तो एक तरह से वो क्या करती है, छूट देती है कुछ परसेंट का, तो वही छूट आपकी क्या कहलाती है, सब मेंशन कहलाती है। आपने कई बार केसीसी में पढ़ा होगा कि सब मेंशन मिलेगा 3% का सब मेंशन, तो वो क्या होती है, छूट होती है। 3% का छूट का मतलब है कि अगर मान लो 12% का ब्याज है तो उसमें से 3% का गवर्नमेंट छूट दे रही है, तो आपको केवल 9% का देना, तो उसी को बोलते हैं सबमेंशन स्कीम। ठीक है, सबमेंशन इंटरेस्ट बोलते हैं, तो इतना आपको क्लियर रखना है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं नाबार्ड। तो नाबार्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में आते हैं, जो कि हमेशा आपको बताए गए हैं, आज भी बताए जाएंगे। नाबार्ड के प्रेजेंट चेयरमैन GR चिंताला जी। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ 12 जुलाई 1982 को हुआ। ठीक है, इसका जो कमेटी थी, किस कमेटी के सिफारिश पे नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई, तो क्राफिकार्ड कमेटी थी, जिसके अध्यक्ष थे B शिवरामन। ये भी आपको पता रखना है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो ये कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आज का लास्ट और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, रबी स्विंग स्टार्ट हो गई है, तो वीट की जो प्लांटिंग हुई है अभी तक वो हुई है 97.27 लाख हेक्टेयर अभी तक। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का ऑथेंटिकेट डेटा है, जान लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे तो जो विंटर क्रॉप है, जिसको रबी क्रॉप भी बोलते हैं, जिसकी बात हो रही है वीट की, तो वीट की जो सोइंग है स्टार्ट हो गई है। अब तक लगभग 97.27 लाख हेक्टेयर एरिया में इस रबी सीजन क्रॉप की जो बोल सकते हो शोइंग हुई है। वीट क्या है आपका, एक विंटर क्रॉप है, इसको रबी क्रॉप बोलते हैं, विंटर क्रॉप बोलते हैं, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बोला जा रहा है जो डेटा रिलीज हुआ है मिनिस्ट्री के द्वारा, उसमें वीट ने कवर किया है 97.27, जो कि अब आपको मैंने बताया लाख हेक्टेयर में, जो कि इस सीजन की बात हो रही है 2020-21 की। अब बात करेंगे 19-20 की बात करेंगे, तो केवल और केवल 96.77 लाख हेक्टेयर यहाँ पे शोइंग हुई थी पिछले ईयर के इसी ड्यूरेशन तक। आगे बोला जा रहा है कि यहाँ पर कोविड का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, और यहाँ पर जो कवरेज एरिया है वो भी यहाँ पर इंक्रीज हुआ है इस बार रबी सीजन में। यहाँ पर कहने का मतलब है कोविड-19 से कोई भी इफेक्ट शोइंग एरिया में नहीं पड़ा है विंटर सीजन के, या फिर बोल सकते हो रबी सीजन में। यहाँ पे बात करेंगे तो रबी सीजन में आपका जो विंटर वाला पैडी होता है उसका जो शोइंग एरिया है वो 7.26 लाख हेक्टेयर है, जो कि पिछली बार था 6.98 लाख हेक्टेयर। पल्सिस भी यहाँ पर काफ़ी इंक्रीज हुआ है, 82.59 लाख हेक्टेयर में यहाँ पर शोइंग हुई है, जो कि पिछले ईयर इस टाइम तक 64.57 लाख हेक्टेयर में हुई थी। मतलब है कि यहाँ पर पल्सिस का भी शोइंग एरिया बड़ा है। यहाँ पे बात करेंगे तो पैडी, विंटर पैडी का भी बड़ा है, वीट का भी बड़ा है। तो एक तरह से अच्छे हमारे लिए साइन है, एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू के अच्छे साइन है कि यहाँ पर प्रोडक्शन भी ज़्यादा होने की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पर एरिया बढ़ गया तो प्रोडक्शन भी डेफिनेटली बढ़ेगा। आगे बोला जा रहा है कोर सीरियल की बात करेंगे, जो बड़े अनाज होते हैं उनमें भी यहाँ पर ज़्यादा ही शोइंग हुई है 22.78 लाख हेक्टेयर, जो कि पिछले ईयर में 21.26 लाख हेक्टेयर थी इस टाइम तक। पिछले ईयर का आज का टाइम जो है, मतलब 20 नवंबर तक जो डेटा था वो था केवल 21.26 लाख हेक्टेयर। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो वीट का आपको मान के चलना है 97.27 लाख हेक्टेयर अभी तक शोइंग हुई है, जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का ऑफिशियल डेटा है जो हमने आपको बताया है। उम्मीद करते हैं करंट अफेयर पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को अभी लाइक करो और इस वीडियो को सभी ग्रुप में शेयर करो, ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। अब बात करेंगे आज का पहला सा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, उससे पहले बात कर लेते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर दी सेमी एरिड ट्रॉपिक इज सिचुएटेड एट। तो आंसर है आपका पतनचेरू, जो कि हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। तो ये इसका हेडक्वार्टर है, इतना आपको याद रखना है। अब बात करेंगे आज का पहला सा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लेडी फिंगर और ओकरा इन वर्ल्ड इज। तो आपको बताना है पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा
लेडी फिंगर या ओकरा का प्रोडक्शन करने वाला देश कौन सा है? तो जल्दी से टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पे। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।